अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की कोशिशें जारी रखे हुए है। मरियम नवाज भी कह रही हैं कि अदम एतमाद का रिस्क लेना चाहिए। ऑपोजिशन के राब्तों के बाद हुकूमती इत्तेहादियों ने भी इजलास बुलाए, जिसके बाद हुकूमत ने इत्तेहादियों को खुश करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत घबराई हुई है, लेकिन आज वजीर आजम ने दावा किया है कि ऑपोजिशन घबराई हुई है। वजीर आजम के मुताबिक ऑपोजिशन को हुकूमत गिराने की जल्दी इसलिए है ताकि अगले इलेक्शन में शिकस्त ना हो जाए। इमरान खान ने आज ये भी वाजे कर दिया कि वो ऑपोजिशन के हर प्लान के लिए तैयार है। मैं आज तस्लीम करता हूँ, बड़ी गलती की, इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। डीजल को एक तो ये मुश्किल पड़ी हुई है कि वो 12वां खिलाड़ी बना हुआ है, दूसरा वो जानता है कि पख्तूनख्वा में क्या हुआ था। ये डरा हुआ है, ये सब डरे हुए हैं, ये चोर, ये डाकू। फजल रहमान इनको डरा रहा है, किसी तरह इसको गिरा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन गया। अदम एतमाद वोट के लिए शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी की मुश्किल पड़ गई है, और मरियम बीबी वो भी डरी हुई हैं केस से। अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार है। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। वज़ीर आज़म अपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं, एतमाद का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर साथ साथ प्लानिंग भी कर रहे हैं, और इस प्लान में इत्तेहादियों को वजारतें देकर खुश करना भी शामिल है। 2 दिन पहले हुकूमत ने ऐलान किया कि वफाकी और पंजाब काबीना में तोसी की जाएगी, और ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हिकमत अमली के तौर पर इत्तेहादी जमातों को खुश करने का फैसला कर लिया है। और ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के अरकान को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा और इत्तेहादी जमातों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में इस वक्त 28 वफाकी वज़रा हैं, 4 वज़राए मुमलिकत हैं, 4 मुशीर हैं, 19 मुअव्विनीन खुसूसी हैं। इस तरह वफाकी काबीना कुल 55 अरकान पर मुश्तमिल है, और अब अगर वज़ीर आज़म मज़ीद 5 वज़राए मुमलिकत का तकर्रुर करेंगे तो वफाकी काबीना 60 अरकान की हो जाएगी, जो मुल्क की तारीख की बहुत बड़ी काबीना होगी। ये इमरान खान के उन दावों के बरक्स है जो वो वज़ीर आज़म बनने से पहले काबीना के बारे में किया करते थे, मगर अपोजिशन के दबाव में हुकूमत अब इत्तेहादियों और नाराज अरकान को अपने साथ रखना चाहती है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि हुकूमत से अलग होने के ऑप्शंस खुले हैं। अब अगर वजारत दी भी गई तो वो मुआज़रत कर लेंगे, बल्कि अगर मौजूदा वजारत भी ले ली जाए तो बहुत खुश होंगे। कोई भी फैसला कर सकते हैं, आप हर सूरत में हुकूमत के साथ ही हैं, उनके इत्तेहादी हैं और आखिर तक रहेंगे। ऑप्शंस हमारे सामने खुले हुए हैं, हम पीटीआई के पाबंद नहीं हैं, हम आज़ाद हैं अपने फैसले करने में। हमें जिस वक्त भी बेहतर लगेगा, मुनासिब समझेंगे तो हम उस हवाले से फैसला कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक हम अभी पीटीआई के इत्तेहादी हैं। आप एक वजारत मिली, ये इब्तदा में जब हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ था, नहीं हम तो हाथ जोड़ेंगे कि हमें वो कोई और मज़ीद कोई वजारत हमें नहीं चाहिए। इसलिए कि जो सूरत हाल है, देखिए हम अवाम को जवाब दे हैं, अवाम की चीखें निकल गई हैं, अवाम परेशान हो गए हैं, हमारे ऊपर भी एक दबाव है, हमारी टांगें भी उस दबाव से, ये जो बोझ है ये इन माशी पॉलिसियों का, हमारी टांगें भी अब काँप रही हैं। हम ये बोझ उठाते हुए हमें परेशानी हो रही है, हम नहीं उठा पा रहे हैं। हम बहुत खुश होंगे कि अगर ये जो एक वजारत हमारे पास है ये भी वो वापस ले लें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त कौमी असम्बली में 7 नशिस्तों के साथ हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी है और उसका यह मौक़िफ़ है, मगर हुकूमती इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कौमी असम्बली में 5 सीटें हैं। 11 फरवरी को उसके सेनेटर्स ने वफाकी काबीना में मजीद नुमाइंदगी का मुतालबा करके ऐवान से वॉकआउट किया था, और सेनेटर उमर अहमद ज़ई ने कहा था कि वो वफाक में ज़्यादा नुमाइंदगी चाहते हैं, ज़्यादा वजारतें चाहते हैं। और दूसरी जानिब काफ लीग है जो मरकज़ और पंजाब में तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी है। वफाकी काबीना में काफ लीग के 2 वज़रा हैं। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, मगर वज़ीर आज़म पहले तो मोनिस इलाही को वज़ीर बनाने पर तैयार नहीं थे, लेकिन फिर अपोजिशन ने दबाव बढ़ाया तो मोनिस इलाही को वजारत भी दी गई, और चौधरी बरादरान के ऊपर नैब के 3 केसेस भी एक एक करके ख़त्म हो गए। और 14 फरवरी को एक तकरीब में मोनिस इलाही ने वज़ीर आज़म को साथ रहने का यकीन दिलाया, और इमरान खान ने मोनिस इलाही को मुखातिब करके कहा कि हमारा इस वक्त आपकी फैमिली के ऊपर एतमाद है। हुकूमत इत्तेहादियों को खुश करके अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन इस दफ़ा तहरीक अदम एतमाद के लिए संजीदा है। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए, और आज शाहिद अख्तर अब्बासी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए जितना रास्ता आज हमवार है, माजी में इतना कभी नहीं था। ऑपोजिशन की आप फिक्र ना करें, अदम एतमाद इंशाअल्लाह अपने वक्त पे हो जाएगा। इसकी तशहीर नहीं होती, अदम एतमाद की ही कामयाबी के लिए जाता है। और आज जितना रास्ता हमवार है, शायद पाकिस्तान की तारीख में अदम एतमाद के लिए कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक हुकूमत फेल हो चुकी है। अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें
वज़ीर-ए-आज़म करने को तैयार है, उसके वज़रा करने को तैयार है। मगर सवाल यह है कि अगर हुकूमत को खतरा है तो वो इत्तेहादियों की तरफ से है या अपने अंदर से है? जो अपोजिशन का एतमाद है वो इत्तेहादियों की वजह से है या फिर हुकूमत के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से है? 15 फरवरी को तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास ओन चौधरी की रिहाइशगाह पर हुआ, जिसके बाद जहांगीर तरीन ने वादे किया कि उनका ग्रुप मुशावरत और राब्ते जारी रखेगा और अगर अदम एतमाद की तहरीक आई तो मिलकर फैसला करेंगे। नाजुक सूरत हाल, कैसी सूरत हाल है, उसमें ज़रूरी था कि हम सब लोग मिल के बैठे और जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर मुशावरत करें ताकि हमें एज ए ग्रुप कोई सोचने का मौका मिले, फैसला करने का मौका मिले। हालात इस तरह के होते हैं तो फिर हमने कोई ना कोई तो हमने अपना रोल प्ले करना होता है। हम हर एक से रब्ता रखते हैं, तो रब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहेंगे। तो जहांगीर तरीन और उनके साथी इमरान खान और उस्मान बुज़दार के साथ खड़े होंगे या ये फैसला वक्त आने पर किया जाएगा? देखें, ये बातें तो आज हुई हैं, यही हमने सोचा है कि इसके बारे में मुशावरत जारी रखें और आइंदा नशिस्त में आके इसको मज़ीद आगे लेके जाए। तमाम लोगों के राब्ते हैं और रब्ता किया लोगों ने और हमारी अपनी पार्टी भी हमसे राब्ते में है। अब याद किया है तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन ग्रुप मौजूद है, मुत्तहिद है, उनके दावे के मुताबिक मुतहर्रिक भी है और सबसे अहम बात यह है कि जहांगीर तरीन तहरीक अदम एतमाद की सूरत में इमरान खान के साथ खड़े होने का वाज़ेह ऐलान नहीं कर रहे हैं बल्कि मुशावरत से फैसला करने का इंदिया दे रहे हैं। तो हुकूमत को खतरा इत्तेहादियों से है या अपने अंदर से है? और क्या ये जो वजारतें नहीं दी जा रही हैं वो इत्तेहादियों ही को मनाने के लिए दी जा रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद इत्तेहादियों पर मौजूद है? बात करेंगे वफाकी वज़ीर शिबली फराज और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, क्या थोड़ा थोड़ा घबराने लग गई है हुकूमत? इत्तेहादियों को वजारतें देने की खबरें आ रही हैं, इत्तेहादी ज़ाहिर डिमांड भी कर रहे हैं, अपोजिशन की तहरीक का फ़ायदा कम से कम आपके इत्तेहादियों को होना शुरू हो गया, आपने इतना घबराना शुरू कर दिया है? इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा और न किसी और को फायदा मिलेगा, बस इत्तेहादियों को मिलेगा। देखिए, इत्तेहादी तो इत्तेहादी होते हैं, उनको जाहिर है कि अभी हमारी गवर्नमेंट में कुछ जाहिर है कि पार्टी अफेयर्स दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्तलिफ जो हमारे अहम वज़रा हैं मुख्तलिफ सूबों में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो एक बैकअप भी हो जाएगा और दोनों इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे बिकॉज मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट भी चाहिए। ये बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं और इनके लिए मेरा ख्याल है स्टेट मिनिस्टर्स बड़े कारआमद साबित होंगे, उसमें हमारी अपनी पार्टी के लोग भी होंगे और इत्तेहादी भी होंगे। रान साहब, आपने इत्तेहादियों का फ़ायदा करा दिया है, बस इतना दबाव हुकूमत पर डाला, इत्तेहादियों का फ़ायदा हो गया, आपसे मिल लिए, इनसे वजारतें ले लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए शाहजेब, नहीं न सिर्फ इत्तेहादियों का फ़ायदा हुआ है और भी बहुत सारे मेंबर्स का जो है वो फ़ायदा हुआ है। अगर आपकी रसाई हो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो लोगों को मुलाकात के लिए टाइम मिलता है और फिर उसके बाद उनके हलकों के तरक्याती फ़ंड जारी किए जाते हैं, तो एक एक हलके में 4-4 अरब रुपए की जो है वो डेवलपमेंट स्कीमों का जो है वो इजरा हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है ये पिछले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर हो रहा है और ऊपर से ये इजहार किया जा रहा है कि जी हमें तो कोई घबराहट ही नहीं है, अपोजिशन के इस अदम एतमाद की तहरीक में कोई दम खामी नहीं है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती अब भी ये है कि अभी तक ये उन लोगों तक नहीं पहुँचे या उन लोगों को जो है ये अपने इस ब्रैकेट में नहीं ला सके कि उनको फ़ंड्स दे लें या उनको कोई वजारत दे लें और उनको जो है वो पीछे हटा लें। वो लोग अभी तक हमारे जो है वो राब्ते में हैं, वो हमारे साथ हैं और जो कट ऑफ फिगर है मरकज़ में भी और पंजाब में भी हमने उसको जो है वो अचीव कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि कंफर्टेबल जोन में चले जाएं और हमारे पास इतने लोग हों कि अगर वो 2-4 का फिगर जो है वो आगे पीछे भी हो या इनका जो तरीक़ाकार है कि लोगों को डरा धमका भी रहे हैं। को 300 लोगों की इन्होंने एक लिस्ट भी बनाई है जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और सोशल मीडिया के लोग भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, जिनके ऊपर ये क्रैकडाउन करने का जो है वो इरादा रखते हैं अगले हफ्ते 10 दिन में। ये एक जो क्रैकडाउन हुआ है मोहसिन बेग पे, वो थोड़ा सा इनको उल्टा पड़ गया है, तो शायद इसमें अब कोई 2-4 दिन और मगर रान साहब, ये आपका नंबर पूरा हो गया, आप ये कह रहे हैं चल रही हैं पंजाब में और मरकज़ में, ये कैसे पूरा हो गया है? काफली कह रही है कि अभी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, मुत्तहिदा कह रही है आप लोगों ने कोई प्लान ही नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि जो हुकूमत के अपने लोग हैं उन्हें आपने गारंटियां दे दी है टिकट की कि जी हम आपको टिकट देंगे, आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत गिरा दें, क्योंकि आप ये कहते थे वो टिकट मांग रहे हैं। देखिए शाहजेब, ये तो स्ट्रेटजी की बातें हैं ना, ये तो मैं इस तरह से ओपन नहीं करूँगा कि किसको हमने
क्या कहा है। मामला ये है कि जब अपना यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में जब इनको दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ा था, तो उस वक्त हमारे पास 5 लोग थे जो रिज़ाइन करने को तैयार थे और उठ के उसी वक्त अपोजिशन को ज्वाइन करने को तैयार थे, लेकिन वो फिगर जो था वो कंफर्टेबल नहीं था। तो इसलिए हमने ख़ुद उनको कहा कि आप जाएं और जाके इनको जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें। तो मरकज़ में 10-12 का फिगर जो है वो बिल्कुल बैलेंस करता है इनके कॉन्फिडेंस के वोट को, क्योंकि इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो वन टाइम 176 था, दूसरी मरतबा 178 था, तो 172 का कट ऑफ फिगर है। तो ये 4 या 6 वोट का इनके पास बैलेंस है। तो इसी तरह से इनके पास जो पंजाब है वहाँ पे इनके पास कोई 19 वोट का 18-19 वोट का बैलेंस है। तो यहाँ तक जो है वो हम पहुँचे हुए हैं और ये थोड़ा सा जोन में चले जाएं, ये तो कैलकुलेशंस देना शुरू हो गए हैं। इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। इनको कैलकुलेशंस आपको समझ आई है जो कैलकुलेशंस दी हैं? ये तफसीलात नहीं बता रहे हैं, मगर जो आज से पहले कहते रहे हैं उसके मुताबिक आपके जो नाराज अराकीन हैं वो इनकी तरफ जा रहे हैं। फ्लोर क्रॉसिंग होने वाली है अदम एतमाद के लिए, या तो पंजाब में होगी या मरकज़ में। मैं पूछ लेता हूँ राना साहब से, मगर ऐसे कोई साइंस आपको नजर आ रहे हैं? ज़ाहिर बहुत ही देरीना कारकुन है तहरीक इंसाफ के और ग्रास रूट तक तहरीक इंसाफ को जानते हैं। देखें, बात यह है कि ये बातें कोई नई बातें नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब या इनकी पार्टीज या मुख्तलिफ PDM की सूरत में ये आए, उन्हें कामयाबी नहीं हुई, फिर ये आपस में अलहदा हो गए, फिर का जाहिर है कि इनको कोई और मौका नहीं मिला। अब ये फिर इस खुशफहमी में है कि जो हालात हैं, और आपने देखा होगा कि अगर इनके हालात इतने अच्छे होते तो देखिए असल चीज क्या है, असल ताकत है अवाम, और अवाम ने अगर इनको सपोर्ट नहीं किया और ना कर रहे हैं तो जाहिर है कि पार्लियामेंट में तो मैंने आपको बता दिया कि कारकर्दगी क्या रही है। हम मिसाल ले लेना, यानी सेनेट को ये नहीं है कि कोई दूसरे मुल्क की सेनेट है, इसी सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं वहां पे, और अगर वो एक आम वो बिलों को जो कि अहम भी थे पिछले दिनों में, जिसमें कि कुछ लीडर ऑफ द अपोजिशन ही नहीं आए उनके, इसी तरह यही हुआ, हमारे बिल पास हो गए, हमने ज्यादा तादाद की वजह से वोट ली यहाँ पे कि इनकी मेजॉरिटी है। हम पहले उस हाउस की बात करें जहाँ पे कि इनकी मेजॉरिटी है, वहां पे ये नहीं कुछ साबित कर सके। तो नेशनल असेंबली में यही है कि जी 5 का मार्जिन था तो 3 का था तो 2 का था, इससे कुछ भी नहीं होना। ये इन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे रेलेवेंट रखने के लिए ये शोशा छोड़ा हुआ है। हम बिल्कुल हम एक दूसरे मोड में चले गए। अब हमारी जो परफॉर्मेंस की डिलीवरी टाइम है, जो रियलाइज हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, अब उसका वक्त है। तो हमने जाहिर है कि अपनी फील्ड प्लेसिंग को हमने रीशफल करना है, और हमने अपनी स्ट्रेटेजी को भी, क्योंकि 1 साल 1.5 बाद इलेक्शन होगा और उसके लिए अभी से हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से हम जो भी अपनी इंटरनली पार्टी के लेवल पे, हुकूमत के लेवल पे जो भी चीजें आगे पीछे कर रहे हैं, तो वो उसकी हमारी स्ट्रेटेजी अपनी इंडिपेंडेंट इर्रेस्पेक्टिव, बिकॉज जी इसमें तो हम आदी हो गए हैं कि देखें कि जी हर साल हर महीने पहले दिन से ये शुरू हुआ कि जी हुकूमत तो जा रही है, हुकूमत तो लायल है। देखें मतलब अगर ये इन हाउस का इन्होंने नहीं किया, सड़कों के जरिए तो ये गिराने के दावे करते थे, पहली दफा इतने कॉन्फिडेंट हैं और नंबर्स देना शुरू हो गए हैं। अब जाहिर है जहांगीर तरीन ग्रुप भी खुलकर नहीं बात कर रहा है कि वो क्या मामला होगा उनका, और वो ये भी नहीं डिनाई कर रहे हैं कि नहीं जी अदम एतमाद में हम साथ देंगे या नहीं देंगे, कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं। तो ये ऐसा ना इत्तेहादी ज़्यादा वाज़ेह मौक़िफ़ दे रहे हैं, तो अंदर से कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? ये ब्लफ कर रहे हैं, इन्होंने हमेशा ब्लफ किया है, बिकॉज ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। और छोड़े मुस्लिम लीग की अपनी पार्टी के अंदर जो भी इख्तिलाफात हैं, उधर शायद हकान अब्बासी खुद को वजीर आजम बना चुके हैं, और वो बातें जहाँ पे करते हैं उससे ये साबित होता है कि वो यही अपने आप को वो एक अल्टरनेटिव के तौर पे पेश कर रहे हैं। मुझे राना सनाउल्लाह साहब एक बात बता दें, आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने उसी बयानिए पे खड़ी है जो इन्होंने PDM की तहरीक शुरू की थी, जो कि नाकाम हुई, या इन्होंने अपना किबला तब्दील कर लिया है? राना साहब ये जवाब दे दीजिए, साथ में भी बता दीजिए कि अगर अब कुछ अच्छा हो रहा होता तो पार्लियामेंट में बार बार मार क्यों पड़ रही होती? सेनेट में एक दफ़ा एक और बिल भी पास कराने में कामयाब हो गए, जहाँ आपकी अक्सरियत है वहाँ आप कामयाब हो नहीं रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ पर कह रहे हैं हुकूमत हटा देंगे। देखें, मैंने आपको कहा है कि जो इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया लास्ट टाइम, उसमें हम 5 नंबर जो है वो माइनस कर सकते थे,
लेकिन हमने नहीं किए, वो हमारी स्ट्रेटजी थी। अब भी आप ये देखें कि ये किस तरह से अपने बिल पास कर रहे हैं, कभी एक वोट से पास कर रहे हैं, कभी चेयरमैन को उठ के जो है वो अपना वोट डालना पड़ता है तो फिर इनका बिल पास। मगर राना साहब वहाँ पे आपकी अक्सरियत है, वहाँ कर रहे हैं, ये बड़ी पतली है राना साहब, वहाँ पे आपकी अक्सरियत है, यानी ऑपोजिशन सेनेट की, तो मैं तो ऑपोजिशन की हालत पतली है। इन वो अक्सरियत जिन लोगों की है, वो जो दिलावर ग्रुप है, आपको उसकी हकीकत का मालूम ही है ना, उसकी हकीकत आप भी जानते हैं। इनकी हालत अब इतनी पतली है कि अब इनको खुद पता है कि इनका जाना जो है वो ठहर गया है। तो अब जो है ये दिनों या हफ्तों की बात है। अब ये फैसला तो जो मेन लीडरशिप है, जब PMLN के सारा इख्तियार जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, इसी तरह से जरदारी साहब होंगे या मौलाना फजलुर रहमान होंगे कि कब जो है वो स्ट्राइक करनी है। बाकी इनका हाल जो है वो इतना बुरा है कि इनके लोग इतने नाराज़ हैं, इनसे इतने नाराज़ हैं कि उनको हमसे भी ज़्यादा जल्दी है, लेकिन उन तक इनकी नज़र नहीं जाती। इनकी नज़र जाती है ये ऊपर जो मुलाकातें हो रही हैं, बयान हो रहे हैं, तो ये जिससे हम मुलाकात कर लेते हैं ये भाग के उसको जो है वो बुला के तो उनको फिर वजारतें पेश करते हैं, फंड्स पेश करते हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं ज़िलों के वो तब्दील करते हैं। तो ये इसी जो है वो ये चक्कर में पड़े हुए हैं। असल जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ तक कि इनकी नज़र नहीं है। शरीफ साहब, फोकस सारा का सारा आपकी जमात के अंदर है, आपकी जमात की नाराज़ियों के ऊपर है कि वहीं पर ये आपको टारगेट और हिट करने लगे हैं। दिखा आपको इत्तेहादी रहे हैं, मगर होमवर्क आपके पार्टी के रहनुमा पर कर रहे हैं। देखिए, ये बेहतर ये होगा कि होमवर्क जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, होमवर्क मुकम्मल हो चुका है, नंबर्स का इंतजार है इन्हें। जी शबीर साहब। जी देखिए, बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब की बातों से आपको जो बौखलाहट या जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल का अंदाजा हो गया होगा कि ये बजाय इसके कि अपनी पार्टी पे तवज्जो दें, ये इस पे नाला है कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ क्यों मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ क्यों मिल रहे हैं। ये तो एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट है और पोस्टरिंग होती है मुख्तलिफ पार्टीज की। उन्होंने तो हमारे इत्तेहादियों ने तो क्लियरली कह दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये इस ब्लफ को एक्सपोज करें कि नहीं करें, जो ये ब्लफ करने जा रहे हैं ये, और ये बातों तक होगा। हम चैलेंज करते हैं कि करें आप, इसको रुका हुआ किसने। कभी कहते हैं जी हम अपनी कैलकुलेशंस, फिर हम अपना वक्त देखेंगे। भाई अभी जो है तो बजट का वक्त आने वाला है, अभी बजट पे बातें होंगी, उसके अभी रोजे आ रहे हैं, बजट की बातें होंगी। देखिए, इनके साथ लोग हैं नहीं, ये सिर्फ जो है ना ये पॉलिटिकल जो इनके जो लोग हैं, जो कि इनकी जो लीडरशिप है पॉलिटिकली ये चूंकि अनएम्प्लॉयड है, इसलिए ये सुबह आ जाते हैं, टीवी पे बातें कर लेते हैं और अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखा हुआ। ये एक शोशा छोड़ा हुआ है इन्होंने। अगर दम है इनमें तो हमने तो बताया कि जहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, चाहे बिल्कुल उसमें वो नहीं है कि वो सेनेट में नहीं होगा, नेशनल असेंबली में होगा, लेकिन ये साबित होता है कि इन हालात में जबकि ये इतनी क्लेम्स कर रहे हैं, इनको शिकस्त दर शिकस्त पार्लियामेंट में हो रही है, हमारे बिल्स पास हो रहे हैं। वैसे राना साहब एक तो या तो आप सेनेट में इजहार कर देते जो बात शिबली फराज साहब कर रहे हैं, या फिर स्पीकर के खिलाफ कर लें। वहाँ तो क्योंकि सीक्रेट होता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप ये साबित भी करने में कामयाब हो जाएंगे कि इनके वाकई अरकान आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो सीक्रेट होता है। वज़ीर आज़म के खिलाफ करेंगे या वज़ीर आला के खिलाफ करेंगे, वो तो ओपन होगा, सबको पता चल जाएगा, फ्लोर क्रॉसिंग हुई है और डीसीट हो जाएंगे। तो स्पीकर को पहले ट्राई करें और साबित करें, क्योंकि वो कह रहे हैं ब्लफ कर रहे हैं। देखें शाहजेब, ये जो तीनों ऑप्शंस हैं वो डिस्कस हो रहे हैं और इनकी एजेंसी जो है वो भी अब बड़ी जो है वो एक्टिव हुई है। हमारे हम किसी तरफ भी निकलते हैं तो आईबी का एक डाला जो है ना वो हमारे पीछे होता है। यानी अब आईबी को इन्होंने सारा इसी काम के ऊपर लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं कि हम उन लोगों को जो है वो सामने ले आएँ, उनकी एक मखसूस तादाद जो इनके इस दावे को जो है वो बिलाई कर दे कि इनके पास अक्सरियत है, तो या फिर ये है कि स्पीकर को जो है वो पहले उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस किया जाए, या बराह रास्त जो है वफाक में और पंजाब में यकमुश्त किया जाए, या पहले पंजाब या पहले वफाक में किया जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये जैसे ही जो है ये मामलात लीडरशिप की तकमील या लीडरशिप का जो फ़ैसला है वो आता है कि इस स्टेप को जो है वो पहले लिया जाए,
तो उसके मुताबिक जो है वो आगे चला जाएगा। तो राणा साहब मुझे आप ये बताएं कि वो मुलाकातें, वो पॉलिटिकल अप्रोचमेंट जो 4 साल नहीं हुई, जिन लोगों को 4 साल उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अब उनको बुला के उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, तो ये बिला वजह कर रहे हैं। तो राणा साहब ये हमारी बौखलाहट की वजह से कर रहे हैं। और राणा साहब ये जो डाले हैं वो आईबी के ही हैं, बाकी डाले और फ़ोन कॉल्स वो बंद हो गई हैं? नहीं, वो आईबी ही है। और ये जो वारदात हुई है मोहसिन बेग साहब के साथ, उसमें भी FIA और आईबी ही इन्वॉल्व है। ये तो सारी चीज़ जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन आप ये देखें कि इनकी बौखलाहट और इनकी जो यानी फैसिस्टिज्म है कि अब देखें कि उसके घर पे हमला, अब उसको थाने में हम कोई 4-5 MNAs थे, हम वहाँ पे गए, उस थाने को इन्होंने ताले लगाए हुए हैं, गेट बंद किया, किसी को मिलने नहीं दे रहे। शिबली साहब कहीं ये डर है हुकूमत को इस्लामाबाद में कि ऐसी कयासराइयाँ हैं कि वो फ़ोन कॉल्स वाला सिलसिला बंद हो गया है? आपके इत्तेहादी हैं बाप पार्टी, उन्होंने भी कहा कि अब फ़ोन कॉल्स आना बंद हो गई हैं, तो फ़ोन कॉल्स आना अगर बंद हो गई हैं तो मामला ख़राब ना हो जाए? देखिए शाज़िब, बात यह है कि हम तो अगर एक तरफ ये हो ना कि अगर बंद हो गई हैं और अब एक पेज पे नहीं है, इस किस्म की बातें इन्होंने सब ये चीज़ें ट्राई कर ली हैं, तो मेरा सवाल वहीं पे जाता है कि राणा साहब ये बताएं कि जिस चीज़ की वो जिक्र कर रहे थे, जो बयानियाँ वो लेके चले थे इनकी लीडरशिप, चाहे वो मरियम नवाज हो या वो नवाज शरीफ हो, या वो उस पर खड़े हुए हैं या इन्होंने अब मतलब है कि अब अपनी वो चेंज कर ली है, अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी अब वो चेंज कर ली है। साहब आपको खुद तो नहीं लग रहा कि इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चेंज कर ली है, इसलिए इशारे नहीं आएंगे और फोन कॉल्स नहीं आएंगी तो उनका बयानिया कॉम्प्रोमाइज होगा, आपकी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? ये आपको खुद भी तो नहीं लग रहा? नहीं, हम तो कॉम्प्रोमाइज, देखिए हमारे यहाँ तो हम तो बिल्कुल अपना जो काम है वो कर रहे हैं। और ये इनको प्रॉब्लम हुआ है कि ये 4 साल की बात कर रहे थे कि इत्तेहादियों के साथ, ये इत्तेहादियों के साथ 20-20 साल तक जहाँ पे कुछ नहीं था, उनकी सेहत के लिए कभी जा रहे हैं, कभी गुलदस्ते लेके जा रहे हैं, कभी खैरियत मालूम कर रहे हैं, इमेज ये दे रहे हैं कि जी हमारी बातें हो रही हैं। उसके बाद आपने हमारे इत्तेहादियों के बयानात ही सुन लिए और वो उन्होंने वॉलंटरीली दिए हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, तो इनको तो बड़ी हजीमत दर हजीमत हो रही है। कॉन्फिडेंट है। देखिए अल्टीमेटली तो अगर ये सब कुछ आप जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं, तो फिर तो हमें पार्लियामेंट में ये इसका एक ट्रेलर शुरू हो जाना चाहिए। राणा साहब कॉन्फिडेंट भी है, राणा साहब कॉन्फिडेंट भी है और आपको चैलेंज भी कर रहे हैं कि भाई करके दिखा दो। बिल्कुल नहीं शाहजेब, मामला ये है नहीं, ये जो कहते हैं ना करके दिखा दो, आप ये देखेंगे कि अगले और हफ्ता 10 दिन ना ये हमारी मिन्नतें करेंगे कि जी आप अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो ले आएँ, जल्दी ले आएँ, जो इनकी हालत बनी हुई है। आप मुझे ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि आप ये देखें, इनकी हालत ये देखें कि अब ये प्रोग्राम में मुझसे 2 मरतबा मेरे शिबली भाई बड़े सादा और वज़ीदार आदमी हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपने बयानी पे कायम हैं या नहीं है। हमारे जिस बयानिए को ये बुरा भला कहते रहे हैं, अब ये हमसे पूछ रहे हैं, इनको फिक्र है कि हम अपने बयानिए पर कायम हैं या नहीं है। देखते हैं कि हुकूमत पुरएतमाद है, अपोजिशन कामयाब होती है नहीं होती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज़म ने आज तकरीर की, गुस्से में नजर आए, तो ये गुस्सा पुरएतमाद होने का है या फिर घबराहट का है? साथ ही अपोजिशन का जो एतमाद है वो जेन्युइन है या फिर एक खाम ख्याली है? बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है गुस्से में नजर आए, आपके ख्याल में ये एतमाद का गुस्सा है कि अपोजिशन तंग कर रही है मगर मैं पूरे एतमाद हूँ, या फिर घबराहट है? देखिए, गुस्सा जो है वो कभी एतमाद का नतीजा नहीं होता, ना इत्मीनान का नतीजा होता है। ये तो आप इसमें घबराहट भी तलाश कर सकते हैं और कमजोरी भी तलाश कर सकते हैं। वो जो मुहावरा है ना उर्दू का कि वो जो जब बाजे घना पहली बात मैं नहीं करता, तो ये खान साहब जो कुछ भी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि बहुत एतमाद में है, उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है, लेकिन लहजा जो है और अंदाज जो है वो उसके मुताबिक मैसेज दे नहीं रहा। और आज भी जो उनका जलसा हुआ है
जो मेरी इत्तला के मुताबिक वो वजीर आजम का जलसा था, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जलसा नहीं था। उसमें वो सब कुछ था जो वजीर आजम के जलसे में होता है या सरकारी जलसे में होता है, लेकिन वो जो स्पिरिट थी और जज्बा था जो तहरीक इंसाफ के जलसों में होता है वो बहुत कम नजर आया। तो खान साहब ने कोई नई बात तो की नहीं और वही पुरानी बातें दोहराई हैं और उसी तरह से अपोजिशन को धमकाया है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो मामला जो है इस तरीके से मेरा ख्याल उनके हाथ में या उनकी गिरफ्त में मामला नहीं आएंगे। मुनीब, इस्लामाबाद में ज़ाहिर है जब आप शो करते हैं आपकी रहनुमाओं से मुलाकात भी होती है, एक टीवी शो में एक अलग पोस्चर है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है मुख्तलिफ रहनुमाओं का, मगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कोई घबराहट है ऑफ द रिकॉर्ड? अगर बात करके आपको अंदाज़ा हो रहा है या फिर एक एतमाद है हुकूमत में मुकम्मल तौर पर कि कुछ नहीं होने वाला? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, आप इसको दोनों साइड से देखिए। अगर हुकूमत से बात की जाए तो हुकूमत के जो वज़रा हैं या हुकूमती बेंचेस के जो मेंबरान हैं वो चाहे खलवत में या जलवत में उनका एक ही बयान होता है कि नहीं ये इनके पल्ले कुछ भी नहीं है अपोजिशन के, और ये सब कुछ इन्होंने बैंक किया हुआ है किसी ख़ास बैरूनी क़ुव्वत के ऊपर, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। इमरान खान साहब को ये सियासी तौर पर बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी अपने सियासी जो कार्ड्स हैं और कुछ अहम मामलात उनको बड़ा तरीके से हैंडल करने का सोच लिया है, और इमरान खान साहब ट्रायम्फ करेंगे और इन सबको आउट क्लास कर देंगे, आउट स्मार्ट कर देंगे। लेकिन आज जिस तरह भी शामी साहब ने फरमाया, जो वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू है, और जब आप बहुत से लोगों से इस्लामाबाद में मुलाकात करते हैं तो आज वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू या उनकी जो तकरीर थी वो ये रिफ़्लेक्ट कर रही थी कि कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर है और कोई तकलीफ़ ज़रूर है किसी न किसी जगह पर कि अपोजिशन क्या प्लान कर रही है, अपोजिशन के पास ऐसा क्या है जो कि अभी तक हुकूमत को मालूम नहीं हो रहा। हुकूमती वज़रा जिनमें फ़वाद चौधरी साहब शामिल हैं, शेख रशीद साहब शामिल हैं, ये ट्रिवलाइज़ करते हैं कि जी इनके पल्ले कुछ नहीं है, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है शाहजेब साहब जो कि है, जो अपनी जगह मौजूद है। अब वो चाहे एक ब्लफ है या वो अपोजिशन की कोई बहुत बड़ी ऐसी प्लानिंग है जो कि अभी तक पूरी तरह रिवील नहीं हुई, लेकिन अपोजिशन से भी अगर हम बात करें तो यकीन मानिए डेफिनेटिव बात कोई नहीं करता। सारे ये ज़रूर कहते हैं, आप JUIF से करें, पीपल्स पार्टी से, PMLN से, कि जी काम ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप उनको डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करें उनके साथ ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड, तो एक जगह पर आकर वो भी बड़े अनसर्टन हो जाते हैं, बड़ी अजीब सा उनका रिस्पॉन्स हो जाता है कि हाँ जी फिर तो पता नहीं आगे क्या होगा, अगर ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा, ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये आप नहीं कह सकते कि सब कुछ स्टिच्ड अप है अपोजिशन के लिए और वो बहुत कॉन्फिडेंट है। हुकूमत ने तो ज़ाहिर बात है एक ब्रेव चेहरा रखना होता है कि आपने बताना होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर आज कम से कम ये रिफ्लेक्ट कर रही थी, बता रही थी कि उनको प्रॉब्लम ज़रूर है और उनको ये ज़रूर लग रहा है कि अपोजिशन ने कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है। और शामी साहब, अपोजिशन का जो एतमाद है, राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे शो में कहा कि अब हमारे नंबर पूरे हैं, बल्कि थोड़े से ज़्यादा ही हैं, पंजाब के लिए भी और कौमी असम्बली के लिए भी, दोनों जगह अदम एतमाद के लिए। अब इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद ज़रूर कर रहे हैं, मगर कतई तौर पर कोई इत्तेहादी ये नहीं कह रहा कि जी हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में जाने के लिए तैयार हैं। तो हुकूमत का एतमाद समझ में आता है। ये नंबर कहाँ से पूरे हैं? क्या तहरीक इंसाफ के अपने नाराज़ अराकीन हैं जिनकी वजह से अपोजिशन पूरे एतमाद है, या फिर वाकई अपोजिशन ब्लफ कर रही है? देखिए, ये अपोजिशन जो कुछ कह रही है उसे साबित करना पड़ेगा, और अभी तक इत्तेहादी टूटे नहीं है हुकूमत से, लेकिन हुकूमत की असल घबराहट जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ है। जो सर्वे हो रहे हैं, जो लोग बाजारों में, सड़कों पे, घरों पे जो कुछ कह रहे हैं, वो तो सख्त अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, बेइत्मादी का इजहार कर रहे हैं। लोगों में सख्त बेचैनी है, और ये जो बेचैनी है ये हुकूमत को चैन नहीं लेने दे रही। अपोजिशन कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन जो वोटर है वो हाथ से निकला जा रहा है। और अगरचे खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी अब भी मौजूद है, लेकिन उनकी हमायत में, उनकी ताकत में कमी वाक़ई हो रही है, और ये बात उनसे संभाली नहीं जा रही। और महंगाई जो है जिस तरह उनका पीछा कर रही है, और वो बार बार कह रहे हैं कि आइंदा 3 महीनों में, 4 महीनों में हम हालात बदल देंगे। और अब तो मुस्लिम लीग काफ ने भी ये मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। तो इत्तेहादी जो है उनके, और वो इस तरह की
बातें कर रहे हैं कि हुकूमत का बोझ उनको उठाना ना पड़े, अगरचे के बगावत का हौसला भी उनमें नहीं है। तो जो जमीनी हकायक हैं वो ज्यादा परेशान कौन है। अपोजिशन जो है वो पता नहीं कुछ कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, या इसी तरीके से धमकाती रहेगी या डराती रहेगी, लेकिन लोग जो हैं उनमें जोश और खरोश जो है एक मनफी नौयत का हुकूमत के बारे में वो पैदा हो रहा है और उसमें इजाफा हो रहा है। मुनीब, अगर ज़ाहिर अदम एतमाद अगर नंबर कोई ऑफ द रिकॉर्ड पूरा भी कर दे अपोजिशन के लिए कि जी हम ये अदम एतमाद के लिए राजी हैं, उस दिन नंबर पूरा करना बड़ा मुश्किल है सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। सिटिंग गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं और इस हुकूमत ने तो साबित भी किया है कि अपने मुखालफिन के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर सकती है वो बेधड़क होकर। आपको लगता है कामयाबी का कोई चांस होगा अगर ऑफ द रिकॉर्ड ये अपने नंबर पूरे कर भी लें, जो बता नहीं रहे कि जी हमने ये सारी की सारी चीज़ें खुफिया रखी हुई हैं? शाहजेब साहब, ये नंबर उसी सूरत में पूरे होंगे जब इनको वाज़े तौर पर अपोजिशन को कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसा सिग्नल मिलेगा कि आप अपना काम कीजिए, उसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी, वो जो एलिजेड फ़ोन कॉल्स हैं वो नहीं होंगी, कोई बैरूनी दबाव नहीं होगा। क्योंकि अभी इत्तेहादियों की जिस तरह शामी साहब फरमा रहे थे, ये इत्तेहादी आप किसी से बात कर लें इनके इत्तेहादियों से, और वो ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि उनको हुकूमत के साथ रहने का अब कोई शौक़ नहीं है, ना ही वो हुकूमत की मोहब्बत में या जनाब इमरान खान की मोहब्बत में इस हुकूमत का हिस्सा है। वो महज किसी और वज़ादारी की वजह से, किसी और के मुंह मत्था देख के, किसी और के कहने पर इस हुकूमत के साथ मौजूद है। वो तो चाह रहे हैं कि कोई बहाना मिले, कोई इशारा मिले, और ताकि वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें और इस हुकूमत से खुद को डिसोसिएट करें। बिकॉज जो बात अभी ज़मीनी हक़ाइक़ की शामी साहब भी कह रहे थे, ये एक फैक्ट है, एक इनकम्बेंसी वैसे भी किसी हुकूमत को खा जाती है, लेकिन इस हुकूमत के बारे में एक तासुर बन चुका है कि ये महंगी हुकूमत है, महंगाई हुई है। अब बेशक इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल ऊपर चला गया है पर बैरल, ठीक है जी, $96 का है या $93 का है। यहाँ का जो पाकिस्तान का शहरी है उसको इस बात से कंसर्न नहीं है, वो तो यही कहेगा कि भाई बड़ी महंगी हुकूमत है, क्योंकि उसका नॉक ऑन इफेक्ट भी और चीज़ों पर हुआ है। लेकिन ये जो भी आपने कहा कि नंबर्स पूरे हो जाएंगे, ये नंबर उसी वक्त पूरे होंगे जब अपोजिशन के पास एक वाटर टाइट गारंटी होगी। लेकिन आप यकीन कीजिए, टिल डेट एज वी स्पीक, आज भी अपोजिशन को इस बात पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो क्रंच मोमेंट होगा उस पर उनके साथ क्या हो जाएगा। शामी साहब, आप क्या कहिएगा? पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि अगर इशारा भी हो तब भी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नंबर्स अदम एतमाद के लिए साबित करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सिटिंग गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, ये मुमकिन हो पाएगा? तारीख तो हमें यही बताती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो तहरीक पेश हुई थी उसमें तो सदर मुमलकत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एजेंसियों के लोग और पंजाब गवर्नमेंट और अपोजिशन जो थी उस वक्त कौमी असम्बली में, ये सारे मुत्तहिदा तौर पर भी हुकूमत को शिकस्त नहीं दे सके थे। और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो 12 वोटों से जीत गई थी और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है, जब तक अपोजिशन मुस्तकबिल का वादे नक्शा नहीं बनाएगी, ये मालूम नहीं होगा कि आज जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और उनको क्या मिलेगा, और जो हुकूमत के बागी हैं और अभी मंजर आम पर नहीं आ रहे लेकिन अंदर एक लावा पक रहा है, तो उनको मिलेगा क्या? मुस्तकबिल का जो नक्शा होगा उसमें उनके हिस्से में क्या आएगा? वो अल्लाह वास्ते तो बगावत करने को तैयार नहीं होंगे। आज जो हुकूमत के साथ जो कुछ को मिला हुआ है, वो कैसे आने वाले इंतखाबात में या आने वाले दिनों में कैसे अपनी पोजीशन को सिक्योर करेंगे। तो अपोजिशन का ये काम है कि वो ऐसा नक्शा बनाए जिसमें जो आज हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके लिए भी कुछ स्पेस मौजूद हो और वो भी समझे कि उन्हें भी कुछ तवानाई मिलेगी अगर वो बगावत भी कर दें। अगर ऐसा नहीं होगा तो इशारे जो भी हो जाएं वो टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि उनका अपना मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लगा होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़किया आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले मोहसिन बेग के मुकदमे की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में अलग अलग समाअत हुई। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसीह दे दी है, जबकि उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी जज को धमकी नहीं दी जा सकती। साथ ही कहा है कि मुतल्लिका थाने में मुलजिम पर तशद्दुद करने और वकील तक रसाई ना देने के इल्ज़ामात संगीन नौयत के हैं। पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में होने वाली समाअत की, जहां पुलिस ने रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम मोहसिन बेग को अदालत में पेश कर दिया था और मजीद रिमांड हासिल कर लिया था, मगर समाअत के दौरान
मोहसिन बेग के वकील लतीफ खोसा ने मोज़िज़ जज से कहा कि 9 बजे लाहौर में FIA का मुकदमा दर्ज हुआ और ये 9:15 बजे इस्लामाबाद में मोहसिन बेग के घर पहुंच गए। सुपरसोनिक पावर के तहत भी ये इतने वक्त में नहीं पहुंच सकते थे। इस मामले में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। सादा कपड़ों में लोग बगैर सर्च वारंट घर में दाखिल हुए। 16 फरवरी को पहली FIR 9 बजे लाहौर साइबर क्राइम सेल में दर्ज होती है। 16 फरवरी को ही मुराद सईद की दरख्वास्त पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में भी तब्दील नहीं किया गया और FIA टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। क्या FIA की इस तरह की फुर्तियां पहले भी कभी देखी हैं? लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि FIR के मुताबिक मोहसिन बेग ने कहा कि रिहाम खान की किताब में पता नहीं कुछ लिखा है। हम रोजाना किताबों का हवाला पेश करते हैं। मोहसिन बेग ने क्या किया है? पकड़ना है तो रिहाम खान को पकड़ें। रिहाम खान तो वजीर आजम की अहलिया रह चुकी हैं। ये लोग अपना मजाक खुद बना रहे हैं। FIR में लिखा है कि दीगर पैनलिस्ट ने भी इस पर बात की, मगर किसी और पैनलिस्ट को तो गिरफ्तार नहीं किया गया। मुकदमे के मुद्दई खुद अपना जुलूस निकाल रहे हैं कि रिहाम खान की किताब का सफ़ा नंबर 273 लाजमी पढ़ा जाए। इल्जाम इमरान खान की साहब बीवी ने लगाया था। मोहसिन बेग को क्या मालूम कि दुरुस्त है या गलत? पीका एक्ट की एक भी दफा इस केस में नहीं लगती। FIA साइबर क्राइम सेल ने झूठा मुकदमा दर्ज किया। मोहसिन बेग के खिलाफ FIR भी छापा मारने के बाद दर्ज की गई। छापा मारने वालों के पास FIR की कॉपी भी मौजूद नहीं थी। इस दौरान पुलिस ने वाकये का तस्वीरी रिकॉर्ड अदालत में पेश करते हुए कहा कि पिस्तौल बरामद करना है, इसलिए मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो मोहसिन बेग के वकील लतीफ खोसा ने मौका अख्तियार किया कि मोहसिन बेग को मौके से गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया गया जो पुलिस के पास है। उनके पास जो कुछ था वो पुलिस बरामद कर चुकी है। पुलिस के पास अब मजीद जिस्मानी रिमांड लेने का कोई ठोस वजह या जवाब नहीं है। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि मुल्जिम का चेहरा देखें, कितना तशद्दुद किया गया है। मोहसिन बेग की थाने में जो हालत की गई वो आपने देखी होगी। तो जज ने इस्तफसार किया कि क्या मोहसिन बेग का मेडिकल करवाया गया है? तो उनके वकील लतीफ खोसा ने मौका अख्तियार किया कि पुलिस की तहवील में जो मेडिकल होता है वो आपको मालूम ही है। पुलिस ने अदालत से झूठ बोलकर मोहसिन बेग का जिस्मानी रिमांड लिया। मैं इस अदालत से मोहसिन बेग की रिहाई की इस्तदा कर रहा हूँ। एडिशनल सेशन जज का फैसला आपने पढ़ा होगा। इस मौके पर खुद मोहसिन बेग ने अदालत को बताया कि मेडिकल हुए 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं ली। उन्होंने मजीद कहा कि यह सारा केस झूठ पर मबनी है। मैं आपको हकाइक बताना चाहता हूँ जिसकी CCTV फुटेज मौजूद है। पुलिस ने मेरे घर से CCTV तक उतार लिया था, मगर फुटेज अब भी मौजूद है। मोहसिन बेग ने वाकये की तफसीलात बताते हुए कहा कि मैं नींद से जागा और असलहा लेकर नीचे आया तो सिविल कपड़ों में घर में दाखिल होने वालों को डकैत समझा। मैं SSP ऑपरेशन और SHO के साथ थाने गया। वहाँ FIA ने तशद्दुद का निशाना बनाया। ये एक फाशिस्ट रिजीम है, मगर अफसोस FIA और पुलिस के अफसरान पर है। दौरान समाअत मोअज़्ज़िज़ जज ने पुलिस हुकाम से पूछा कि जख्मी कौन हुआ है, तो इंस्पेक्टर लीगल ने जवाब दिया कि सब इंस्पेक्टर जख्मी हुआ है। फिर जज ने पूछा कि जख्मी का मेडिकल कहाँ है, उसका बयान कहाँ है, तो इंस्पेक्टर लीगल ने जवाब दिया कि जख्मी सब इंस्पेक्टर का मेडिकल करा लिया गया है। फिर अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुल्जिम मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसीह कर दी और उन्हें 21 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। साथ ही मोहसिन बेग के 2 गिरफ्तार मुलाजमीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इससे पहले आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मोहसिन बेग की अहलिया की दरख्वास्त पर इस मुकदमे की समाअत की। यहाँ भी सरदार लतीफ खोसा दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश हुए और कहा कि 2 बातें थीं। एक मामला गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद का भी है। एडिशनल सेशन जज ने फैसला दिया तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात हो रही है। इस अदालत के मातहत जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। बहुत अफसोसनाक है कि वजीर आजम तक इस मामले में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि किसी भी जज को धमकी नहीं दी जा सकती। आज समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसमें पुलिस की तहवील में मुल्जिम मोहसिन बेग पर मुबैना तशद्दुद और वकील तक रसाई न देने के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा है कि इस बात को नोट किया जाता है कि जिस्मानी नुकसान पहुंचाना तो अपनी जगह, कोई भी मुल्जिम चाहे उस पर किसी भी संगीन जुर्म का इल्जाम हो, उसे कानून के अलावा किसी और चीज से निपटा नहीं जा सकता। किसी भी मुल्जिम की मुजरिमाना केस में गिरफ्तारी उसे आइन में दिए गए उसके नकलो हरकत के हुकूक से महरूम करती है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आर्टिकल 9 किसी भी शख्स की सिक्योरिटी की जमानत देता है, चाहे वो तहवील में ही क्यों ना हो, और आर्टिकल 10 की शिक नंबर 1 ये बताती है कि गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम को अपनी मर्जी के वकील तक रसाई के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 14 ये वाज़ेह करता है कि किसी भी शख्स के वक़ार की बेतौकीरी नहीं की जा सकती और ना उसे टॉर्चर का निशाना बनाया जा सकता है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक मुल्जिम से बुरा सलूक और उसे टॉर्चर का निशाना बनाने का इल्ज़ाम और पुलिस की तहवील में होते हुए उसे वकील तक रसाई ना देने का इल्ज़ाम संगीन है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पुलिस स्टेशन के मुआयने और उन इल्ज़ामात की तफ्तीश करने की हिदायत की जाती है और IG पुलिस को भी दरख्वास्त गुजार के शौहर के साथ होने वाले सलूक की आज़ादाना तफ्तीश की हिदायत की जाती है और दोनों हुकाम को तयशुदा तारीख में अपनी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की जाती है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इस बात पर दोबारा जोर दिया जाता है
कि जुर्म चाहे कितना ही संगीन क्यों ना हो, बुरा सलूक करना और तहवील में रहते हुए मुल्जिम को टॉर्चर का निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसे इकदामात पर मुमकिन तौर पर जिम्मेदार हुकाम को नताइज का सामना करना पड़ सकता है। कल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद हमारे प्रोग्राम में मोहसिन बेग के घर पर छापे को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस की बात की। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क दिए कि जज को धमकी नहीं दी जा सकती और आज ही अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि हुकूमत ने जज के खिलाफ किसी जाती कार्रवाई का फैसला नहीं किया, मगर प्रोसिक्यूशन को लगता है तो अपील जरूर हो सकती है। मेरी जाती राय है कि फैसलों की बुनियाद पर जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हो सकता। हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस या ऑर्डर पास करने के लिए उनके अगेंस्ट कोई पर्सनल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। अगर प्रोसिक्यूशन अग्रीव्ड है तो उस पर अपील ज़रूर हो सकती है। मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि आला अदलिया के जज साहिबान हों या मातहत अदलिया के, फैसलों की बुनियाद पे रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता तावक्त के एपेलेट जुरिसडिक्शन में या इंडिपेंडेंट कोई एविडेंस मौजूद ना हो जो मिसकॉन्डक्ट को इंडिकेट करता है। एडवोकेट जनरल ने कल बड़ा वाज़े तौर पे आके ये कहा है, तो क्या ऐसा है कि वफाकी हुकूमत ने नजर सानी की अपने फैसले पे? मेरी नॉलेज में ऐसा कोई फैसला नहीं है जहाँ ये कहा गया हो कि पहले जज साहब के खिलाफ कोई एक्शन लेने का फैसला किया गया था। एक मीटिंग हुई थी, उसमें कोई इंडिविजुअल केस जो है, पर्टिकुलर केस डिस्कस नहीं हुए थे, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ कोई इंडिविजुअल केस बमे आपने जिस केस का जिक्र किया उसकी कोई तफसील का जिक्र नहीं हुआ और ना कोई फैसला किया गया। अब एक दिलचस्प बात यह है कि 16 फरवरी को मोहसिन बेग की इस्लामाबाद में, 16 फरवरी ही की लाहौर में FIR पर गिरफ्तारी हो गई और 16 फरवरी को ही 2021 के एक केस से मुताल्लिक मोहसिन बेग और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ कराची की FIA में भी एक FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें मोहसिन बेग, FIA हुक्काम और दीगर मुल्जिमान पर रिश्वतखोरी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके FIA की तहकीकात पर असरअंदाज होने, FIA को धमकी देने से मुताल्लिक केस रजिस्टर किया गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मोहसिन बेग और दीगर मुल्जिमान ने पाकिस्तान पीनल कोड की मुख्तलिफ शिकों के तहत इर्तिकाब जुर्म किया है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की दफात भी दर्ज की जाती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।